काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे यच नेम वाले जातक का 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2022 तक का समय कैसा रहेगा आपका। इस समय चंद्रमा मकर राशि और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य धनु राशि से बाहर निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल धनु राशि में रहेंगे। बुध पहले धनु राशि में थे लेकिन बाद में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु यानी कि बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे। राहु वृष में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, ये था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। अब आइए हम ग्रह गोचर का मूल्यांकन करते हुए बात कर लेते हैं कि आपका भविष्य क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोगों को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। अब बेफिजूल का खर्चा करने से बचें। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर भी उससे अशांति आ जाएगी। देख समझकर यह खोजें कि आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। अच्छी सेहत के लिए खाने में उसकी मात्रा बढ़ा दें। आप काफ़ी समय से यात्रा कर रहे हैं और कई जगहों पर अलग अलग तरह का खाना भी खाते आ रहे हैं। इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है, जिससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। इस ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। सूर्य आपके 7वें भाव में स्थित है और बृहस्पति आपके 9वें भाव में, जिसके कारण आपको इस सप्ताह अच्छा आर्थिक मुनाफा तो होगा, लेकिन मुनाफे के साथ ही आपका मन कई तरह के निवेशों के प्रति आकर्षित भी हो सकता है। ऐसे में आपको खास हिदायत दी जाती है कि किसी भी प्रकार के निवेश करते समय विशेष सावधानी बरतें और भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से अभी निवेश करने से बचें। इस सप्ताह परिवार के बच्चे और बुजुर्ग खुद के लिए आपसे ज़्यादा समय की मांग कर सकते हैं, लेकिन उनकी इस मांग को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से असफल सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। आप उन्हें नाराज़ कर सकते हैं। ये समय आपके आत्म आंकलन और अपनी पिछली गलती और अनुभवों को समझने की और उनसे सीख लेने की ओर से इशारा कर रहा है। लेकिन कैरियर में दूसरे लोग आगे निकल की ओर को आपको ऐसा करने से रोकेगी, जिससे नकारात्मक असर के चलते आप पुनः फिर पिछली गलतियां दोहराते हुए दिखाई देंगी। वो छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए सप्ताह सामान्य से भी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपने इच्छा अनुसार किसी संस्थान में दाखिला मिल सकेगा। या फिर ये समय घटनाओं से भरा रहेगा। आपका कुछ बढ़िया होगा तो कुछ खराब होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपका प्यार आपके आसपास ही है, लेकिन आप उसकी तरंगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके आसपास के लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं, आपसे कैसा बात करते हैं। कोई आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। आपके रिश्ते में लोगों के साथ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अपने साथी से वार्तालाप करें और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें और समस्या का भी समाधान निकल सकेगा इससे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि, और आपका कैरियर कैसा रहेगा। जब आप एक नई परियोजना में तल्लीन हो जाओगे तो शायद ही अन्य बातों के लिए आपको समय मिलेगा। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि रास्ते में आ रही कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। यह उच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए सहायता में महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। आप एक आमंत्रक की भूमिका में रहेंगे, इसलिए मेज़बान की जगह पर आयोजक की भूमिका में ही रहें। आप दोनों ही मामलों में अच्छी राशि पाएंगे, लेकिन एक आयोजक की भूमिका लाभदायक होगी। यह आपकी जन्मजात क्षमताओं में से एक है, सिर्फ आप उसी की पहचान नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप इसे मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारे ये शुभ विचार आपके उदास जीवन में हल्के से कुछ रंग भर देंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे मेरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, तू भी कभी नहीं हारेगा। मुट्ठियों में कैद है जो खुशियाँ, वो बांट दो। ये हथेलियाँ तो एक दिन वैसे ही खुली की खुली रह जानी है। उम्मीदों से बंधा हर एक ज़िद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी है और उम्मीदों से है, और ज़िंदा भी है पर उम्मीदों पर ही है। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी ज़िंदगी दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। मेरे प्रिय दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारे शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।